गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय ओल्ड फ्रेंड्स। मैं मंजू आपके सामने आज शिष्टाचार का वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, हजारों बार, कि सबसे पहले जब हम फ़ोन करते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो हेलो बोलकर ही फ़ोन शुरू करना चाहिए। सब इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमें हेलो बोलने से ना पता चल जाता है कि सामने कौन बंदा बात कर रहा है, जिसके लिए हमने फ़ोन किया, क्या उसी ने फ़ोन उठाया है या फिर उसके पापा ने उठाया है, मम्मी ने उठाया है, बहन ने उठाया है, माँ ने उठाया, किसी ने भी, मतलब जो फ़ोन उठाया, हमें पता चलता है हमें किसको नमस्कार करना है, किसको अभिवादन करना है। हम सीधा ही फ़ोन उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही बुरा प्रतीत होता है, बहुत ही बुरा लगता है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें जब आप फ़ोन उठाते हैं ना, तो सबको, अपने बच्चों को भी यही संस्कार दो। आप किसी टीचर से, कुछ बच्चों को मैंने देखा है फ़ोन लगाते हैं, अपने टीचर को बात करते हैं सीधा ही, मैम ये बात ऐसे है, मैम क्यों, मैम तुमसे छोटी तो नहीं है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको एक हेलो बोलना, रिस्पेक्ट देना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो अपने बच्चों को ये सिखाइए, जो नहीं इस चीज़, इन शब्दों का जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्राथमिक जो अभिवादन है, जो भी शिष्टाचार हमें निभाना चाहिए, हम उसका अगर पालन नहीं करते हैं ना, तो बहुत ही बुरा, बहुत बुरा और गलत प्रतीत होता है। हमारा जो पर्सनैलिटी है ना, वो सामने गलत रोंग साइड में जाता है, मतलब गिर जाता है उनके समक्ष। हमारा जो भी हमने अपना एटीट्यूड, जो अपनी पर्सनैलिटी बनाई होती है ना, वो सारी गिर जाती है सामने वाले के सामने। तो इसलिए फ़ोन पर बात करते समय ना सबसे पहले शिष्टाचार निभाओ। राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलते हैं, जिस प्रकार से भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो भी आपके हैबिट में शामिल है, वो अभिवादन शब्द जरूर इस्तेमाल करिए। दूसरी बात होती है लाइव आने की। लाइव में जब लोग आते हैं ना, तो हेलो बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना किसी के भी लाइव में जाओ, मेरी बात नहीं कर रही, आपकी अपने अनुशासन को दर्शाता है जब आप किसी को जाकर हेलो बोलते हो, राम राम, नमस्ते, किसी भी ईश्वर का नाम लेकर आप अगर उनका अभिवादन करते हो, नमस्कार करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो नॉर्मली एटिकेट्स हमें सबको निभाना चाहिए। तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा लंबा ना बच्चे लोग नहीं देखते हैं। तो बच्चों को खास तौर से समझाइए कि वो जब भी अपनी मैडम से, अपने टीचर से, गुरु से, किसी से भी बात करें, रिश्तेदार से बात करें, तो उनको नमस्ते करना जरूर सिखाएं। गुड मॉर्निंग, जिसका भी नाम ले रहे हैं, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, जिसका भी नाम ले रहे हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग बड़े पापा जी, गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मी जी, इस तरह के शब्द यूज करना जरूर सिखाएं। क्योंकि बहुत ही बुरा फील होता है जब कोई आकर ना, नॉर्मली एटिकेट्स भी, जब आपके किसी नॉन पर्सन के, किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, तब आप जाके ना उनसे जरूर एक बार फ़ोन पे जब बात करते हो ना, तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। क्या हो गया था, बीमार थे या फिर हॉस्पिटलाइज थे, किस, क्या, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी एज थी। बिल्कुल आपके चेहरे पर ना उस समय एक फॉर्मेलिटी का भाव नहीं, दुख का, संवेदना, मतलब सहानुभूति का भाव होना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हमारे दुख में ये शामिल है। और कुछ नहीं होता, कोई इंसान वापस नहीं आ जाता, जो मर गया वो गया दुनिया से। लेकिन उसके लिए बात करते समय अगर थोड़ा सा भी चेहरे पर ना मायूसी ले आते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि हमारे दुख में ये भी शामिल है। इसीलिए जरूर पूछना चाहिए। कुछ कुछ लोग ना बिल्कुल पूछते ही नहीं, बहुत ही बुरा फील होता है, ये बहुत गलत बात होती है। और जब सामने चले जाओ ना, तब भी उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कोई बीमार है तो फोन पे उसका हाल चाल जरूर पूछो। कोई हमारे सामने आ गया, अगर वो पहले बीमार हुआ है, किसी भी प्रकार का उसको कोई दिक्कत हुआ है, तो ना उसके बारे में आप उसे जरूर बात करें। इससे पता क्या होता है, इससे अच्छा लगता है कि आपको अपने अपने कर्तव्यों का पालन याद है, कि आपका आपका कर्तव्य क्या है, क्या फर्ज है, क्या जिम्मेदारी। हमारा एक अच्छे नागरिक, अच्छे सोसाइटी के जो इंसान होने की ये हमारी जो जिम्मेदारी है ना, उसे जरूर निभाइए। और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके संस्कारों की जीत के लिए ये छोटे छोटे नियम कानून है ना, छोटे छोटे अनुशासन के जो शब्द हैं, छोटे छोटे अनुशासन का जो पालन करने के जो सेंटेंस है ना, उन्हें जरूर प्रयोग में लाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। एक दूसरे को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं।
बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए अब लाइव में कुछ लोग आते हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो कुछ बार आ चुके हैं या उनको कोई दिक्कत हो गई तो मैं ज़रूर पूछती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मैं ज़रूर पूछती हूँ। इससे क्या होता है, उनका वो बीता हुआ समय वापस नहीं आ जाता। कोई प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक नहीं हो जाती। बस पूछ लेने से क्या होता है, सामने वाले को ये हमेशा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, हमने पूछा। ये मत सोचो हम उनसे बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे पास राइट्स हैं, उनके पास नहीं है, या हम बड़ी पोस्ट पे है, वो छोटी पोस्ट पे। नहीं, इंसान होने के नाते। कल मुझसे लाइव में किसी ने पूछा था कि आपके लिए धर्म ज़्यादा मायने रखता है या फिर मानवीयता ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने उनसे बोला था कि मानवीयता सबसे पहले आती है धर्म के कंपैरिजन। क्योंकि जब कोई इंसान को प्यास लगी है और वो अदर किसी भी धर्म का है, वो मर रहा है, वो तड़प रहा है, उसके पास पानी नहीं था या भूखा था, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले वो उसका धर्म जान ले, वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है या हिंदू है, फिर उसके मुंह में 2 बूंद पानी डालेंगे? नहीं। किसी भी शास्त्र में, किसी बुक में, किसी भी ग्रंथ में, धर्म में यह नहीं लिखा हुआ कि आप मरते हुए मनुष्य की सहायता मत करो, या आप अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ कि आप धर्म की रक्षा के लिए तोड़ फोड़ करो, मारपीट करो, आग लगा दो, तेल के जो पीपे है ना वो उलीचो और आग लगा दो। ये कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। धार्मिक कट्टरता हमेशा बुरी है, और किसी भी धर्म के मनुष्य को, किसी भी धर्म को ये हक नहीं है। और धर्म कभी हमें ना लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, मानव के स्तर से नीचे गिरना नहीं सिखाता। इसीलिए धर्म की आड़ में ना मानव से खिलवाड़ मत करो, मानवीयता को मत मारो, मानवीयता से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो आपका पहला कर्तव्य है, जैसे देखो किसी को चोट लग गई तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं, भाग कर फर्स्ट एड दिया जाता है ना उसको। क्यों? उससे पहले वो देखो, मेन काम तो सर्जन ही करेगा, डॉक्टर करेगा, गोली लगी है तो वो ही निकालेगा, ऑपरेट करेगा, कुछ भी दिक्कत हो रही है। लेकिन फर्स्ट एड हम दिए जाते हैं, घर पे दे कर लेके जाते हैं हॉस्पिटल की। ये देने से ना कम से कम जो खून बह रहा है वो बच जाए, उसका खून ना बहे, या फिर कोई जहर काट लिया है सांप ने, किसी ने, कुछ भी जो भी है, मुझे ज़्यादा उसमें उपचार जो नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ किया जाता है जिसके बाद हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो मानवीयता निभाई जाती है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि किस धर्म का। आप एक्सीडेंट हो गया, इंसान के हाथ पैर कट के गिर गए, वो बंदा वो तड़प रहा है, उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, तो आप पहले ये नहीं देखेंगे कि ये किसी और धर्म का है। मेरी राय में तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी सबका ना अंदर जिसके जहन में जैसी बात बसी हुई है वो उसी तरह का व्यवहार परिलक्षित करता है, उसी जो तरह का जो है ना वो अपने जो शब्दों का वह प्रयोग करता है। लेकिन होना जो चाहिए, मैंने वही बोला, ये होना चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। जिस तरह फर्स्ट एड जरूरी है, उसी तरह प्रथम कर्तव्य निभाना हमें जरूरी है। जिस वक्त आवश्यकता हो उसी वक्त वो काम जरूरी है। इंसान के प्राण चले गए, फिर आपका धर्म क्या रह गया? वो तो चलो किसी भी धर्म का था, वो मर गया। आप अपने उस धर्म से गिर गए जो प्रथम धर्म है आपका, मानवीयता। ना सिख, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, प्रथम धर्म है आपका मानवीयता। आप मानव के धर्म से नीचे गिर गए, उस स्तर से गिर गए। ईश्वर की उस रचना के प्रथम जो बेसिक जो नीड होती है ना, प्रथम जो अनुशासन होता है, धर्म होता है, उससे आप गिर गए। फिर आपके पास कुछ ही नहीं बचा। उसके बाद आप चाहे लाखों गरीबों में खाना बांटो, आप गुरुद्वारा में लंगर करो, आप मंदिर में जाकर भंडारे करो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए ये चीज़ें जरूरी हैं, इनको सबके अंदर आपको फील करना चाहिए। बच्चों में, बड़ों में, जो पढ़े लिखे हैं वो जरूर समझते हैं, और कुछ लोग नहीं समझते, और समझ कर भी वो समझना नहीं चाहते। कहते हैं ना, जो ना समझ है, जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है, उसे तो समझाया जा सकता। जो समझ कर अनजान बन रहा है ना, जानबूझ के करते हैं, उनको समझाना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए उनको समझाना हमारे वश में नहीं है। वो खुद ही सुधरे, उन्हें ईश्वर सुधारे तो सुधारे। जब तक उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती ना, वो नहीं सुधर सकते। इसीलिए हमारा कर्तव्य जो है उसे निभाइए,
और सबका ध्यान रखिए, मानव का धर्म निभाइए सबसे पहले।